आज हम लोग के कल के क्लास में हम लोग सीखे थे H2O2 बनाना। तो H2O2 बनाने का 4 प्रोसेस हम बता दिए थे पिछले क्लास में। 4 प्रोसेस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 5वां प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 5वां प्रोसेस बताने के पहले कुछ हम बैकग्राउंड बता रहे हैं आपको। 5वां प्रोसेस क्या है तो सुनो। जब 50% कॉन्क H2SO4 को हम हाई करंट डेंसिटी में, लो नहीं, हाई करंट डेंसिटी में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और प्रोडक्ट को पानी से हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो H2O2 बन जाता है। अब इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं, ध्यान से सीखोगे सबको आ जाएगा। तो देख रहा है पूरा ध्यान से सब सीखेगा, सबको आ जाएगा। तो कैसे रिएक्शन कराते हैं, क्या करते हैं, H2SO4 को 50% कॉन्क H2SO4 को डाइल्यूट को करेंगे तो नहीं बनेगा। डाइल्यूट को करेंगे तो SO4 माइनस बन जाता है। तो इसका देखिए डाइल्यूट से क्यों नहीं बनेगा, देखो इधर कॉन्क से कैसे बनेगा। तो H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यार ध्यान दो। H2SO4 जब कॉन्क कराता है तो पहले एक H प्लस निकालता है और ऐसे टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस। देखो दो H था उसमें एक H निकालता है कॉन्क के केस में। जब ये कॉन्क रहता है कम H प्लस निकालता है, पानी फेंटोगे ना तो ये H प्लस भी निकल जाएगा। तो देखो इधर H2SO4 इसको जब बॉन्डिंग के रूप में देखें तो बॉन्डिंग इसका ऐसा रहता है, इससे और नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारा। वो H ऐसे रहता है H2SO4 का, ये बॉन्डिंग ऐसे रहता है। जब कॉन्क रहता है तो एक तरफ का H प्लस निकलता है, H प्लस निकलेगा तो ऊपर माइनस बन जाएगा, H प्लस निकलेगा तो ऊपर माइनस बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा। तो देखो ये H प्लस बना और यहाँ ऐसा बन जाएगा। तो S डबल बॉन्ड O और इधर O पर क्या बन गया माइनस, इधर OH रह गया। ऐसा ये दोनों बात देखी है, कॉन्क में ऐसे टूटता है, H2SO4 कॉन्क में ऐसे टूटता है। हमको इसी से बनेगा H2O2, इसी से बनेगा। लेकिन यदि हम डाइल्यूट ले लेते 50% कॉन्क लेते हैं, कितना 50% कॉन्क लेते हैं। यदि पानी बहुत फेंक दोगे तो ये रिएक्शन और आगे बढ़ जाएगा, ये H प्लस भी निकल जाएगा। तब कैसे टूटेगा, देखो HSO4 माइनस का डाइल्यूट कर दोगे, ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे तो टूट जाएगा। ऐसे ये बन जाएगा H प्लस SO4 2 माइनस। इसको बॉन्ड के रूप में देखेंगे तो कैसे टूटेगा, देखो इधर S डबल बॉन्ड O माइनस था, इधर क्या चाचा OH इधर था और इधर था O पर माइनस। अभी ब्रेक करके फिर क्या हो जाएगा, ये H प्लस भी निकल जाएगा। तब क्या बनेगा बोलो, ये H प्लस निकल गया इधर वाला भी, और तब क्या बन जाएगा, ये SO4 का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O माइनस। ये कब ऐसा कब टूटेगा बोला, जब 50% कॉन्क रहेगा और करंट डेंसिटी हाई रहेगा। करंट दो बात लिखना है, करंट डेंसिटी क्या रहेगा हाई, आप माने 50% कॉन्क हाई करंट डेंसिटी। ये 50% कॉन्क एंड हाई करंट डेंसिटी डेंसिटी रहेगा तो ऐसे टूटता है डाइल्यूट और कॉन्क में। अच्छा ठीक, आधा ही ठीक है। तो आप ऐसा करना ना, आप कल से यही पर ठीक है ना, आप मुंह में कम कर कोई दिक्कत अपन क्लास क्या आइए इधर 10 बजे कट गया था क्या, कटा नहीं ना, चल रहा है ना, ठीक। देखो यहाँ देखो हम लोग कैसे, देखो इधर बोर्ड पर सब कुछ ध्यान से देखो बता रहा था। हम चाह रहे हैं देखो तुमको, अब तुमको लगेगा जब अभी एनसीईआरटी को तुमको इसलिए दिखाया कि तुम्हारा विश्वास बनेगा। एनसीईआरटी की जो बात है वो संक्षेप में कागज में सागर समझते हो का एक लाइन लिख दिया, बहुत ही बात हो। तो मास्टर का काम है कि तोड़ के बात को क्या करे, सब मान एक्सप्लेन कर दे। नया बच्चा 10th पास बच्चा को पूरी बात कैसे समझ में आए, एक बार
पूरी बात समझ जाएगा तो IIT कर जाएगा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पूरा समझ जाएगा तो IIT कर जाएगा, एम्स कर जाएगा, तो धीरे धीरे समझेगा और धीरे धीरे बचेगा। जो जितना ज्यादा समझ जाएगा उतना एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन समझ गया एक एक लाइन, तो इंजीनियरिंग में भी हो जाएगा, मेडिकल में कोई नहीं रोक सकता। सागर में गागर भरा, सॉरी गागर में सागर भरा, छोटा सा बर्तन में पूरा सागर को भरेंगे, एकदम कोल्ड में लिखा है कि देखो हाई करंट डेंसिटी दिख रही है में ये रिएक्शन होगा, कंसंट्रेशन 50% रहेगा तो ये होगा, डाइल्यूट रहेगा तो क्या होगा, डाइल्यूट रहेगा तो ये पहले ये बना ना एक तरफ टूटा, देखो तो एक तरफ टूटा था, अब जब पानी डालोगे ना यहाँ H2O डालोगे, डाइल्यूट करोगे, यहाँ लिख देंगे डाइल्यूट, ये रिएक्शन पहले लिख लो, सबको लिख लेगा। हम समझते हैं इतना स्लो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि पूरी बात समझ में आए। तो हमको बोलो, आप बोलो तो परीक्षा में तुम डाइल्यूट लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ये बन जाएगा, इससे H2O तो हमको बनेगा नहीं, H2O तो हमको इससे बनेगा HSO4 माइनस से, तो हम सॉल्यूशन क्या लेंगे, कॉन्क लेंगे। सॉल्यूशन क्या लेंगे बाबू बोलो था, कॉन्क लेंगे, कॉन्क लेंगे। और यहाँ ध्यान दो 50% कॉन्क किया जाएगा, 100% कॉन्क लोगे ना तो अब बहुत खतरनाक हो जाता है। 100% कॉन्क पर रिएक्शन करोगे ना, थोड़ा भी छलक के गिर गया हाथ पर तो मांस खुल के हड्डियां बहुत खतरनाक होता है, समझ गए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क H2O बोल लेते हैं 50%। अच्छा बोलो डाइल्यूट लेंगे तो क्या होगा, हमको काम है HSO4 माइनस का, क्या बन जाएगा बोलो तो SO4 माइनस माइनस, तो लिख लो ये डाइल्यूट कंडीशन, वेरी डाइल्यूट कंडीशन, और ये क्या है 50% कॉन्क कंडीशन। तो नोट करो रिएक्शन, नोट करो, तब अब बटन में बढ़ाएंगे, समझ में आ गया। तब हमको ये वाला नहीं लेंगे, हम इससे प्रयोग आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे हम 50% लेंगे कॉम, ये रिएक्शन होगा, यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पानी डालोगे तो रिएक्शन और नीचे चला जाएगा, पानी ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर H2O2 बनेगा नहीं। हमको H2O2 इससे बनता है, आई बन जाएगा सल्फेट से, इससे बनेगा नहीं। इसलिए याद रखना कि हम लोग 50% कॉम लेंगे और लो करंट डेंसिटी की हाई करंट डेंसिटी, हाई करंट ये बनता है, लो करंट डेंसिटी को तो ये बन गया, इसलिए हम लोग हाई करंट डेंसिटी लेंगे। ये इस कंडीशन में हाई करंट डेंसिटी एंड 50% कॉम के H2SO4 को जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो H2O2 बनता है। आज हमको बनाना है H2O2, ठीक है, H2O2 बन जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, लिख लो, लिखो तो इतना लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लो सब इसको आसानी से लिखिए, जल्दी नोट करो। दो बात हुआ तो बोलो, हमको बोलो काम का कौन रिएक्शन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला बोलो तो एक बात बोलो, इसमें 50% कॉन्क है, ये हाईली डाइल्यूट है। डाइल्यूट माने पानी फेंकना। जब एक बार सुनो ना, माने 50 लीटर में 1 लीटर H2SO4 डाल दोगे, नहीं तब 50% नहीं हुआ। 10 लीटर पानी है, 10 लीटर H2SO4 को मिलाएंगे तब हुआ 50%, आधा आधा रहेगा, ठीक है ना। तब उसको अब ज्यादा, अब 100 लीटर पानी में 1 लीटर H2SO4 डाल दोगे तब ऐसा भी है। तो ये डाइल्यूट कंडीशन, ये कौन रिएक्शन, रिएक्शन इन डाइल्यूट कंडीशन, और रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन इन कौन कंडीशन, कॉम कंडीशन लिख लो पढ़े। ये क्या लिखेंगे, यहां लिखो रिएक्शन इन वेरी डाइल्यूट कंडीशन, लिखो रिएक्शन इन वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट कंडीशन, डाइल्यूट कंडीशन, कंडीशन नोट करो, बहुत डाइल्यूट। हमको अब तुमको अब कंडीशन तुमको याद हो ही जाएगा, एकदम याद हो जाएगा कंडीशन, पूरा याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा कंडीशन और पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। नोट करते हैं, सब नोट करो, जल्दी नोट करो। ये क्या हुआ, कॉम कंडीशन, ये क्या हुआ, वेरी डाइल्यूट कंडीशन। तो बोलो अब तो तुमको याद हो जाएगा, इससे H2O2 बनता नहीं है, तो हम क्या कंडीशन क्या लिखेंगे H2O2 बनने के लिए, बोलता 50% कॉम, एनसीईआरटी छोड़ दिया, करंट डेंसिटी है, तो क्या लिखेंगे बोलता 50% क्या रहता है कॉम और करंट डेंसिटी हाई रहता है, ये रिएक्शन होता है, इसी से हमारा H2O2 बन जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम और बर्तन में रिएक्शन है, बोलो बर्तन में कौन रिएक्शन कराएंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला, आ गया यही समझ, पहला वाला इससे हमारा H2O2 बनेगा। तो बोलो कि कब बनेगा, जब 50% कॉन्क रहेगा और करंट डेंसिटी क्या रहेगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम लोग अगला बर्तन वाला, तभी ये रिएक्शन छोड़ देना, ये समझाने के लिए बताएं। अब हमको काम कौन से है, आज जैसे हम करंट डेंसिटी हाई करेंगे 50% लिखेंगे तो ये वाला रिएक्शन आएगा ही नहीं, यही रिएक्शन होगा। कितना नोट कर लिया, हमको यहाँ से चलना है तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कंडीशन में, कौन कंडीशन में 50% क्या ऑन एंड हाई करंट, ये रिएक्शन आएगा। तो चलो अब इसको मिटाते हैं हम और अभी अगला टॉपिक शुरू करते हैं। देखो अब आगे बात बनाते हैं, इस रिएक्शन का हमको काम है, ठीक है ना।
हाई करंट डेंसिटी। तो लिखेंगे, लिखो व्हेन, लिखो लैंग्वेज में लिखेंगे व्हेन, लिखो व्हेन, लिखो व्हेन, यहीं पर जोड़ देते हैं, लिखो व्हेन, फिर से लिखना फ्रेश, ये सब तो अब से लिखना व्हेन। अब लैंग्वेज शुरू हुआ, तो बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे तुमको समझ में आ जाए। अब देखो, अब लिखेंगे व्हेन 50% कॉन्क व्हेन 50% कॉन्क H2SO4, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइट, इज electrolyte when 50% कॉन्क H2SO4 electrolyte in presence of high current density, in presence of high current density, current density, and product is hydrolyzed, gives H2O2। अंतिम मेथड है आईआईटी का, कल नहीं पढ़ा था इसको, कल छूट के समय कम था, ये लिख लो, आप इतना लिखो, इसके आगे रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ एक बात देखो, ये सब रिएक्शन एक बर्तन में होगा, एक कंटेनर में होगा, ये सब रिएक्शन ऐसे बगल में कंटेनर बना दो, ऐसे देखो जाए, ऐसे एक कंटेनर रहेगा, एक इलेक्ट्रोड लगा रहेगा, प्लस से जुड़ा रहेगा, उसको एनोड कहेंगे, एक इलेक्ट्रोड माइनस से जुड़ा होगा, उसको हम लोग कैथोड कहेंगे, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सारा रिएक्शन इस बर्तन में होगा, ये रिएक्शन यहाँ बर्तन में होगा, मैंने H2SO4 टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और HSO4 माइनस, ये बनेगा बाबू, देखो इधर H प्लस और HSO4 माइनस, इसको शॉर्ट में लिख दिया ऐसे, H प्लस HSO4 माइनस, बॉन्डिंग ऐसे दिखाएंगे। और देखो पानी भी टूटता है इसमें, HOH, H प्लस, पानी बगल में हमेशा टूट जाता है, OH माइनस, ये टूट गया, ऐसे बना दो, ऐसा बनो, ये होगा ना, बोलो था पॉजिटिव आयन किधर जाएगा, बोलो, अरे बाबू H प्लस किधर जाएगा, कैथोड पर, ऐसे, ये किधर जाएगा, ऐसे बना दो, एक निगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन, देखो पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, नोट करो। पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, लास्ट में लाइन कटा हुआ था क्या, बहुत क्लियर हो गया नहीं सब, चलो जल्दी निकाल, नोट करो। नोट कर लिया, आगे बढ़ाएं, सब लोग यहाँ तक नोट, फिगर बना दिया। अच्छा बोलो तो प्लस माइनस कहाँ आएगा, प्लस पर, और ये H प्लस कहाँ जाएगा, देखो तो माइनस। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, प्लस वाला को मालूम है क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड बोलते हैं, एनोड लिख लो, एनोड, इसको क्या लिखते हैं, कैथोड। अच्छा ये जानते हो, रेड का राइट साइड, सुनो लाल बिल्ली दाईं तरफ, लेकिन इसका माने है रिडक्शन कैथोड पर लिखते हैं दाईं तरफ, और ऑक्सीडेशन एनोड पर लिखते हैं बाईं तरफ। अब देखो एनोड, ये क्या हुआ, कैथोड, इस पर ऑक्सीडेशन, इस पर क्या हुआ, रेड स्काई, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो आएगा एनोड पर प्लस चार्ज है, ये भिखारी है, कोई आएगा तो दान लेगा, दक्षिणा लेगा, इलेक्ट्रॉन का दक्षिणा लेगा, समझ गया बात को। अब देखो यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, तो ये प्लस एनोड है, ये कैथोड है, याद रखना, इस पर जो आयन आएगा निगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दान करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, यहाँ जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो H प्लस आएगा ना, भिखारी आएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन, H प्लस आएगा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर रिडक्शन, और यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन
लिख लो, एनोड पर क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, इस पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होता है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन। अब आओ हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। अब बोलो ये कहाँ जाएगा H प्लस, बोलो H प्लस कहाँ जाएगा कैथोड पर, ये बोलता है HSO4 माइनस कहाँ जाएगा एनोड पर। तो लिखो हम पहले एनोड दिखाएंगे, लिखो एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर लिखें, एट एनोड, एनोड पर लिखते हैं एट एनोड। देखो एक रिएक्शन पर एक क्लास दे दिया, एक क्लास एक रिएक्शन में लगा दी, लेकिन चाहना है सब पढ़े, समझ गए, पूरा एक क्लास हम लोग एक रिएक्शन में लगा दिए, कैसे 2 बार 3 बार क्लियर करके तुम लोगों को सब आ जाए। तो देखो एट एनोड, एनोड पर बोलो तो बाबू एनोड पर कौन आएगा निगेटिव आयन, तो कौन आएगा बोलो तो कौन आएगा बोलो एच SO4। स्ट्रक्चर बना तो और सुंदर से आएगा, यही है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझने में अच्छा लगता है। और OH, एक OH बचा हुआ है, अब ये माइनस है, माइनस है, एनोड पर आया है एट एनोड, ये आया कहाँ ए बाबू, इसको ऐसे लिखो एट एनोड, एनोड देखो इधर एट एनोड, एनोड पर क्या होगा यहाँ देखो, एनोड पर देखो एट एनोड, यहाँ देखो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ये आएगा यहाँ देखो HSO4 माइनस, यहाँ देखो और अच्छा से दिखोगे ना स्ट्रक्चर लिखोगे तो पूरा क्लियर है, वो एक रहता है इसे, यही है आप ऊपर माइनस देखो HSO4, देखो H एगो S एगो H S वो कितना 4, यही इसका स्ट्रक्चर है। यही जो निगेटिव देख रहा हूं ये वो इलेक्ट्रॉन किसका छीने हुए, अरे किसका इलेक्ट्रॉन छीन आया H का, H का छीना, यही छीन के रखे, यही इलेक्ट्रॉन फेंक देता, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, देखो इसका अपना वाला है और एक एक्स्ट्रा, जब वो एक्स्ट्रा छीनेगा वो माइनस देगा। अब यहाँ देखो दूसरा कैसे ये बन जाता है यहाँ S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और यहाँ पर O पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब माइनस खत्म हो, ये अपना वाला है नहीं, देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन छीने हुए था तो माइनस, अरे इस बॉन्ड में जब यहाँ बॉन्ड देखो ना, ये देखो यहाँ जो छिनाया यहाँ H जो इलेक्ट्रॉन छीना, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये बन गया बेचारा H प्लस, ये बन गया क्या वो O पर माइनस। अब देखो यहाँ इधर से दिखाए हैं, यहाँ देखो H है ना, ये बन गया H प्लस, ऊपर क्या है माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन किसका वाला छीने हुए है H वाला, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छीन दे दिया, यही देखो लॉस कर रहा है। ये कौन इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना वाला नहीं, अपना वाला इसका है, एक अपना वाला बचा हुआ है, ये कोई एक्स्ट्रा जो छीना था H का वो फेंक दिया। अब बोलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो यार, अब इसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकने के बाद अनस्टेबल हो जाता है। अब सुना जा रहे एक मिनट फिर बात दूंगा, एक यही 2 मॉलिक्यूल आपस में, एगो अंधरा था, एगो लग रहा था पैर, एगो का पैर नहीं था, एगो को आंख नहीं था, दोनों दोस्ती कर ली, कहा कि अब आग लगा हुआ था तो जो अंधा था ना, हमारा कंधा पर बैठा रास्ता दिखा हुई, ऐसा नहीं अंधा तो आगे में चल जाएगा, तो लग रहा कंधा पर बैठा दिया, अब गाड़ी बाइक चल पूरा चल लगे में से निकल दिया, दोनों मिल गया। तो देखो ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है, एक दूसरा को खोजता है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन मिला के कंपाउंड बनाते, देखो एक दोनों मिल जाता है, दोनों मिल जाता है। देखो यहाँ देखो आप समझ जाओगे OH, यहाँ देखो खूब अच्छा से समझो, तुरंत समझ जाएगा। तो बना क्या OH हुआ, ये हुआ OH, ठीक है, और S डबल बॉन्ड O, ये लग रहा ये उनके कंधा को खोल रहा है, ये कंधा इधर से और आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल वाला FOOOH। अब देखो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों अनस्टेबल था, ये दोनों आपस में साझा करके बना देता है, यही स्ट्रक्चर बन जाता है। सुनो इधर, अब कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, दोनों मिल जाएगा, ये प्लस है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, पढ़ा ना मैट्रिक में शेयर, तो ये शेयर कर लेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, दोनों जुट के एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, अब आगे लिखे ऊपर लिखे, यहीं पर लिखे तो क्या बनेगा, H दिखाई दे रहा है तुमको, नहीं दिखाई देगा उधर, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर तो तुम लोग लिख लिया सब, ऊपर मिलाते हैं हम। देखो लास्ट अंतिम पॉइंट है सर, ये अंतिम पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन था, हम समझते हैं। ये देखो भन नहीं, अब देखो इधर बोर्ड पर क्या बनेगा, यहाँ बोर्ड पर देखिए, इधर बोर्ड पर देखो बाबू ध्यान से। अब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर दोनों मिला, देखो तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाया, तो देखो कैसे बनाया है, देखो बोर्ड पर फिर बना रहा हूं मैं, SOOH और एक OE अंधा
और फिर एक लगना, देखो इधर दोनों मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाएगा OH। अब देखो इधर भनभना रहा है, शांत रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस O पर यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है ना, यही स्ट्रक्चर अब आगे ऐसा बन जाएगा। बोलो तो कैसे बनाए, S डबल बॉन्ड O ये बना, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, और फिर देखो O, ये देखो दोनों बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों बॉन्ड बना लिया, अब जुड़ के बड़का कंपाउंड बन गया। इसी कंपाउंड पर जब पानी डालते हैं ना H2O2 बन जाता है। कैसे बन, ये बना, यहाँ लिखो, ये जो लिख रहे थे कि कोई ये रिएक्शन कहाँ पर हुआ, एट एनोड। 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए, 10-15 मिनट, हाँ 15 मिनट लगेगा। एट एनोड, आइए जहाँ से आना है, अब एट एनोड लिखा है, लिखो, बात करते हैं बाद में। लिखे एट एनोड हुआ, एनोड पर ये लिखो, ये रिएक्शन हुआ एनोड पर। जो ये बना ना, देखो एक लंगड़ा बना है यहाँ, अब देखो इसको यहीं जोड़ रहे थे हम, ठीक है ना, इसको ऊपर लिख दिए, इसको डबल नहीं लिखा, इसको यहाँ से यही चीज यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, जो चीज यहाँ जगह कम था वहाँ लिखे हैं, ठीक है, यही चीज यहाँ लिखे हैं। अब कैसे बन गया देखो, तो एक लंगड़ा दूसरा अंधा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया, और इसी कंपाउंड में इसको हम लोग इसको सुनो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और इसी में जब पानी डालते हैं ना H2O देखो, लास्ट यही पॉइंट है, बस सिखाएंगे एक ही रिएक्शन, एक क्लास में समझाया, क्योंकि ये रिएक्शन IIT और MC में आता है, ये रिएक्शन IIT MC में आता है। लेकिन देखो इधर एक समय आएगा जब तुम IIT कंप्लीट करना हो, पहला बार जब बच्चा IIT में नहीं करता है तो तुमको याद आएगा, चले जाओ केमिस्ट्री में तो सब कॉपी में पढ़ा दिया, हम गलती कर रहे थे, उस समय पूरा सीख लेते ना, MC हो जाता और IIT में हो जाता। एक एक लाइन सुनो ना, NCERT में जो लाइन है वो अच्छा, तो NCERT में इसे दिखाया है, एक मिनट देखो, बताया NCERT में इसे नहीं बताया, एक एक चीज दो तुमको याद ही करा दिया। हाई करंट डेंसिटी लेंगे, 50% कॉन्क लेंगे, तब पहला रिएक्शन होगा, ज्यादा पानी डाल दोगे तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा से हमको H2O2 नहीं मिलेगा, तो हम क्या किए, हाई करंट। अगला पॉइंट क्या हुआ, अब एट एनोड पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन छीने हुए था इसका फेंक दिया एनोड पर, अब ये लंगड़ा हो गया, अब फिर एक वो लंगड़ा और एक वो अंधा, दोनों मिलके बॉन्ड बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, दोनों शेयर कर दिया, तो बॉन्ड बन गया, अब बड़ा स्टेबल कंपाउंड बन गया। केमिस्ट्री में इसका बड़ी महत्व है, इसको बोलते हैं, इसको देखो यहाँ पेरोक्सी है, देखो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आ जाए, देखो यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है, उसको पेरोक्साइड कहते हैं, इसको बोलते हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दो सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन बॉन्ड से जुड़ गया, पेरोक्सी से, तो क्या नाम हो गया पेरोक्सी, एगो की दूगो H2O2, क्या नाम है इसका पता, IIT में पूछता है, इसका नाम क्या क्या बोलेंगे, पेरोक्सी, दूगो ऑक्सीजन जुड़ जाता है पेरोक्सी, H2O2 में पेरोक्सी, पर नहीं बोले, अरे तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का नाम है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं बाबू, ये इसको पेरोक्सी बोलते हैं, दूगो ऑक्सीजन, यहाँ देखो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अरे अभी देखा ना दूगो ऑक्सीजन ऐसे क्या बोला इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं, ऐसे देखो इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी से दूगो एसिड जुड़ गया है, कौन H2SO4, कौन बॉन्ड से, पेरोक्सी बॉन्ड से, तो क्या नाम होगा इसको, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक, अरे आगे हो डबल बॉन्ड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यही है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये बनता है, नोट कर लो। आप पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक में पानी डालते हैं ना तो H2O2 लिखो, व्हेन, अब लिखो इतना लिखा, इसके बाद लिखो व्हेन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, लिखो व्हेन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज हाइड्रोलाइज्ड, लिख दूं क्या, लिख दूं, तो ये सब सर यहाँ देखो, अब ये सब मिटा दूं सब ना, अब यहाँ तक ये बना लिए थे आप साहब, ये सब आपका बना हुआ है, अब एक लाइन यहाँ लिखो व्हेन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज हाइड्रोलाइज्ड, व्हेन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज हाइड्रोलाइज्ड, पानी डालते हैं, हाइड्रोलाइज मतलब पानी फेंकना, हाइड्रोलाइज
मतलब वाटर, लाइट, हाइड्रोलाइज्ड gives H2O2, gives H2O2 gives H2O2 देता है। लास्ट लाइन बाबू, सर बहुत देर से करें, लास्ट लाइन टॉपिक खत्म हो गया। H2O2 अब देखो इधर, अब इसको भी हम प्रयोग करके दिखा देते हैं। देखिए इधर, यहाँ देखो, इसको भी रिएक्शन से दिखा देते हैं, पानी कैसे तोड़ के H2O2 बनाता है। देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा यदि भगवान ब्रेन दिए हो तो तुम समझना कि अब जब जाके घर पर तुम पढ़ेगा एनसीईआरटी या कॉपी पढ़ेगा, बोलोगे कोई तुलना ही नहीं है कॉपी का, एक एक चीज तोड़। दूसरा अगला लाइन लिख रहा है, देखो था इसका क्या नाम हुआ, देखो था तो क्या नाम बोलेंगे केमिस्ट्री में, आईआईटी में पूछता है इसका केमिकल नाम क्या है। अब देखो यहाँ O फिर अच्छा बोलो दूगो सल्फेट कैसे दिखाया जाएगा कि एगो दिखाएगा, बोलता क्या को जुड़ा है, दूगो। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, पैरोक्सी, पूरा नाम बोलते हैं केमिस्ट्री में, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक, लिख लो फिर से। इसमें सुना जा ये होगा पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और जब पानी डालते हैं ना तो H2O2 बन जाता है। कैसे सो देखो, यहाँ देखो गौर से देखो, ये यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो गौर से, ये यहाँ से देखो, इसको हम लोग ब्रेक कराते हैं, देखो डॉटेड लाइन से ब्रेक कराते हैं। पानी आता है ना तो इसको H दे देता है, इसको सुनो इधर, इसको OH दे देता है, ये H इधर OH इधर, इसको भी दे देता है, इधर क्या देता है OH, इसको दे दिया क्या H। तो देखो था H2O2 बन गया, नहीं बन गया, देखो कैसे बना पता है, देखो अच्छा बच्चा समझ जाता है। एनसीईआरटी को क्या मतलब इतना तोड़ लेता, मास्टर ने कितना बढ़िया समझा। इस दुनिया में सबसे बड़ा टीचर एक ही आदमी, परशुराम, 100% इफिशिएंसी, आज तक दूसरा टीचर नहीं बना, कोई नहीं बना जिसको इफिशिएंसी कितना हो 100%। जितना हम जानते थे उतना विद्यार्थी को पढ़ा, इतना नॉलेज, अब हम पूरा नॉलेज तुमको देना भी चाहे तो नहीं दे पाएंगे। दो तरह का दिक्कत है कि तुम पूरा समझ भी नहीं चाहेगा, वोमिटिंग करने लगेगा, समझ में। लेकिन परशुराम ऐसे गुरु थे, दुनिया में उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं। जब भीष्म पितामह से उनका युद्ध हुआ तब लोगों को मालूम चला कि परशुराम के पास जितना बाण था सब ये भीष्म पितामह भी चला दिया, तो सब कुछ सीखा A to Z पूरा। तो दुनिया में सबसे मोस्ट इफिशिएंट टीचर परशुराम महाभारत, समझ में। देखो तो ये क्या होता है, 100% सीखना है। तो देखो यहाँ, अब देखो तुमको हम पानी से हाइड्रोलाइज कर दिए, एनसीईआरटी का हाइड्रोलाइज करेंगे हो जाएगा। कैसे देखो हाइड्रोलाइज, देखो हाइड्रोलाइसिस, देखो यहाँ दिखाई पड़ेगा, विजुअलाइज इट, इसको देखो, देखो H2O है ना, HOH क्या हुआ H2O, H ले लिया, इधर क्या दिया OH। अब देखो तो OH लेने पर H2SO4 बन गया, देखो इधर क्या बन गया H2SO4, इधर भी क्या बन जाएगा बोलता H2SO4, ये क्या बन गया यहाँ से H2O, आया समझ में। पानी इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया, OH दिया कि अपना खुश हो गया, H2SO4 बन गया। इसको H मिला, इधर H मिला, तो क्या बन गया H2O2, यही तो स्ट्रक्चर है। ये क्या बन गया बोलो था H2SO4। तो बोलो अब पानी से हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बोलो था 2H2SO4, अब प्लस कितना बोलो था H2O2 बन गया। देखो इस H2O2 बनाने के लिए हम इतना मेहनत किए, तुमको पूरा 100 यही H2O2। अब तो आ गए हम H2O2 पर, पहले ऐसे नोट करो, आगे ही पर रुकते हैं सर, बहुत ये है क्या कहते हैं, गर्मी भी है, लेकिन सर भी लाइन नहीं लगा तो सवेरे पढ़ाई खत्म करेंगे, लेकिन क्या ध्यान दो, पूरा ध्यान से पढ़ना डेली। अब देखो जो आज का क्लास जिसका छूटा है वो कभी भी ये रिएक्शन नहीं समझ पाएगा, 12th में भी जाएगा तो इसको ये समझ में कैसे मास्टर चाहिए ना समझाने वाला, तब ना पूरा बात समझ में। नोट करो, आप देखो अभी यहीं पर नोट करते हैं, मोबाइल निकालो, अब तुरंत फिजिक्स से क्लास चलेगी, इस क्लास अब तो पढ़ने लगाइए।